हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस साथी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आई एम कुंदन। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडेज हॉट न्यूज। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोरोना अपडेट से। टोटल पॉजिटिव केसेस जो आए हैं लास्ट 24 आवर में वो है नियरली 3.86 लाख। जो टोटल डेथ हुए हैं वो लगभग हुए हैं 3500 इस 24 आवर में। और जो कुल मिला के आज तक डेथ हो चुके हैं वो है लगभग 2,08,330। और जो करंट एक्टिव केसेस है वो 3.2 मिलियन। 6 स्टेट इन 24 आवर में 6 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव कोरोना वायरस केसेस रिकॉर्ड किया है। मतलब इससे पहले उन स्टेट में इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई थी। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं सेंट्रल से। उन्होंने ये पूछा है कि क्यों ना ऐसा करते हैं, आपकी जितनी वैक्सीन्स है, जितनी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं, तो उन सारी की सारी वैक्सीन्स आप खरीद लो और आप वैक्सीनेट करवा दो, वैक्सीनेशन ड्राइव चलवा दो। तो उस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको बता दी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वैक्सीन की जो कंपनीज है उन्हें एडवांस में कितने पैसे दिए गए थे, कितनी इन्वेस्टमेंट की गई थी सरकार के द्वारा, और जो रिसर्च चल रही थी, जब वो लोग रिसर्च कर रहे थे तो सरकार के द्वारा कितनी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दी गई थी। उसका बाद उन्होंने ये भी कहा है कि क्या हम लोग ऐसा कोई रियल टाइम मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड, कि ऑक्सीजन कहीं पे अवेलेबल है, कहीं पे कम है, कहीं पे एक्सेस है, तो उन सबको रियल टाइम बताया जाए कि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, कितनी देर में चाहिए और कितना चाहिए, और कहीं पे कितना ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसे रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए कुछ किया जा सकता है, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है। इसमें तो से कि कोई वेबसाइट, कोई ऐप इस तरह की चीज़ें अगर डेवलप कर जाती तो कितनी अच्छी बात हो सकती थी। तो उन्होंने ये पूछा है। और अगला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलो ठीक है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास फ़ोन हो, वो तो कर ले रहे हैं कोविड और ऐप के थ्रू, या फिर कोविन, या फिर जो भी है किसी ऐप के थ्रू। लेकिन बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि इलिटरेट हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, जिनके पास फ़ोन नहीं है, तो वो वैक्सीनेशन ड्राइव में किस तरह से पार्ट लेंगे, उन्हें वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हॉस्पिटल से रिलेटेड, हॉस्पिटल चार्ज से रिलेटेड, कि हम लोग सुनते हैं कहीं पे कितना भी चार्ज लिया जा रहा है, कुछ भी ज़्यादा कम, तो उसको लेकर कोई नेशनल पॉलिसी है, या फिर इस तरह को कैसे इसे रेगुलेट किया जा रहा है, कैसे रेगुलेट किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने टेस्टिंग लैब के बारे में पूछा है कि जो भी लेटेस्ट है, कि हमें पता है कि कोरोना वायरस के कितने सारे वेरिएंट हैं, तो उन सब वेरिएंट के लिए को ट्रैक किया जा रहा है जो टेस्टिंग लैब है उनके द्वारा, या फिर नहीं। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा है कि जो एस्ट्राजेनेका की जो प्राइस है वो यूएस में कम है, तो सेम सेम वैक्सीन की कीमत हम लोग ज़्यादा क्यों पे करें, क्योंकि आप अगर कीमत देखोगे ना यूएस में, तो उसकी कीमत लगभग $2.15 मीन्स वो लगभग होते हैं ₹150 के। और तो यहाँ पे सेम वैक्सीन के हम लोग एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें। तो हम लोग ना सबसे पहले वैक्सीन के बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ टोटल 3 वैक्सीन है, तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि आप लोग को जब भी पता चले कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है, उसमें के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए, एक थोड़ी बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं कोवैक्सीन से। कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया? वो बनाया गया भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा। इसमें जो टोटल गैप चाहिए होता है कि सेकेंड डोज का, आज आपने फर्स्ट डोज लिया तो कितने दिन बाद सेकेंड डोज लोगे, तो वो आपको 42 to 56 डेज बाद आपको वो लेने पड़ेंगे सेकेंड डोज। जो इसके इफेक्टिवनेस है वो नियरली 70% है। स्टोरेज करने के लिए उसे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाना चाहिए, और बाकी सबको भी इसी टेम्परेचर पे रखना होता है। जिसकी प्राइस है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है 45+ लोगों के लिए, और ₹250 चार्ज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में। बाकी जो 18 से 44 साल एज ग्रुप के लिए जो 1 तारीख से चलाने जाने थे, तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए 400 कॉस्ट है, और प्राइवेट के लिए 1200। बाकी जो सेंटर है उनके लिए ₹150 है। जो कोविशील्ड है उनकी प्राइस लगभग ₹300 हैं, और प्राइवेट के लिए 600, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ₹300। इसे किसने बनाया? इसे बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका, और जो इंडिया में बना रहे वो है सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है। और इसमें जो टाइम गैप चाहिए होगा वो लगभग 28 दिन बाद सेकेंड डोज दिया जाएगा। इसकी इफेक्टिवनेस इससे बेहतर है, 78% है। और जो स्टोरेज है वो सेम टेम्परेचर पर इसको स्टोरेज किया जाएगा। उसकी प्राइस जो है 45+ वालों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, और लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ₹250 चार्ज किया जाएगा। और इसकी प्राइस आपको बता ही चुका है, स्टेट के लिए 300, प्राइवेट के लिए 600 है। जो नेक्स्ट वैक्सीन है स्पुतनिक 5, ये किसने बनाया? इसे बनाया गमेलिया इंस्टीट्यूट और आरडीआईएफ, रेशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने मिलकर बनाया है। और इसमें जो टाइम गैप होगा वो लगभग 21 दिन का होगा। मतलब आज अगर आप वैक्सीन लेते हो 21 दिन बाद आपको सेकेंड डोज लेने पड़ेंगे। इसकी जो कमाल की चीज़ है वो इफेक्टिवनेस, ये 92% है, जो कि इनको औरों से अलग बनाती है। और ये इसी वजह से एक अच्छी चीज़ें भी है। एक अच्छी बात इसमें ये है कि इसकी इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा है, 92% है। और जो इसको जो स्टोरेज किया जाएगा वो सेम टेम्परेचर पर किया जाएगा, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो प्राइस है वो तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है,
है, लेकिन जो वहाँ की सीईओ हैं, आरडीआईएफ के सीईओ, और आप अगर यूनिवर्सल प्राइस देखोगे, ग्लोबल प्राइस दूसरे देशों में कितनी कीमत, तो वो लगभग $10 से कम है। और सीईओ ने भी ये कहा है कि इसकी जो प्राइस होगी ना वो $10 से कम होगी। तो आप देख सकते हो लगभग 750 रुपये के आसपास प्राइस इसकी आ सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को वार्न किया है, किस बात के लिए, ड्यू टू कि सोशल मीडिया पे कितनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोस्ट किए जा रही है सिटीजन के द्वारा। अपना दुख, कोरोना में तो बहुत सारे लोग अपने को खो रहे हैं, कोई परेशान है, इसको लेकर जो बहुत सारे दुख, बहुत सारे कुछ जो सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, उनको उनके साथ डिलीट किया जा रहा है, या फिर उनको किसी तरीके से छेड़छाड़ उस चीज़ों के साथ किया जा रहा है उनको। जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना था कि ट्विटर पर से बहुत सारे ट्वीट डिलीट कर दिए गए थे। उसके बाद ये भी हम लोगों ने सुना था कि जो फेसबुक है वो एक स्पेशल हैशटैग जो कि था रिजाइन मोदी, उनको ब्लॉक कर रखा था। बाद में उन्होंने क्लियरिफिकेशन भी किया था कि हमारे एल्गोरिदम की वजह से हो गया, सरकार का कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो उन सब तरह की चीज़ें हुई थी। तो उससे रिलेटेड कि कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे आके अगर कुछ भी डालता है, अपना दुख शेयर करता है, और उसके साथ अगर किसी भी उसे, पहली बात तो कोई उसे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं कहेगा, और दूसरी बात ये कि उसे किसी तरह का अगर क्लैम्प डाउन किया जाता है इन्फॉर्मेशन का, तो ऐसा माना जाए कि ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो मतलब आप लोग खुल के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइडन जो है उनका जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस था वेडनेसडे को नाइट में। एक्चुअली पुरानी न्यूज़ है, लेकिन इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि ये चाइना से रिलेटेड, और चाइना को कुल मिला के कोई भी कुछ बोले, कुछ उल्टा सीधा बोले, तो इंडियंस को खासकर अभी इन दिस टाइम ऑफ कोरोना वायरस हम लोग को ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए मैंने कवर भी किया है। तो जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने ये कहा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें यूएस स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बीजिंग जो है, बीजिंग ऐसे सबको लगता है कि बीजिंग है वो अपना जो प्रभुत्व है, जो अपना इफेक्ट है, अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बनाना चाह रहा है, वो बढ़ाना चाह रहा है। कहाँ पे? तो इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसलिए वो यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि अगर कोई भी अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको डिफेंड करेंगे। अब आपको ही पता है कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट उसे सबसे ज़्यादा अभी सबसे ज़्यादा कौन परेशान कर रहा है, और वो चाइना ही है एक्चुअली, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लो चाइना ही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अनफेयर प्रैक्टिस, ये सबसे ज़्यादा जरूरी, कि हम लोग ऐसा मानते हैं, या फिर बहुत सारा आप लोगों ने सुना है कि चाइना कॉपी करता है। तो उन्होंने इसी से रिलेट कहा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे अमेरिका कुछ कर सकता है। अमेरिका इसको ध्यान दे रहा है। मीन्स लाइक अनफेयर प्रैक्टिस मीन्स व्हाट, मीन्स थेफ्ट ऑफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब जो भी हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनको किसी चोरी से या फिर कॉपी कर लेना, तो उनसे रिलेटेड उन्होंने ये बात कही है चाइना को। बाकी अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उनके लिए हेल्थ टिप्स ले लो, क्योंकि अभी जितना इम्यूनिटी को बूस्ट रखोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद है, उतना ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा तुम्हारा शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी कोरोना वायरस से लड़ने की। तो उसके लिए जो रिच विटामिन सी डाइट है वो ऑरेंज खा सकते हो, लेमन नींबू खा सकते हो, और पाइनएप्पल, इन तीनों का यूज कर सकते हो आप। बाकी एक बुरी खबर ये है कि जो रोहित सरदाना थे, आप लोग देखते होंगे आज तक पे दंगल आता था उनका, उससे पहले 2017 से पहले वो ताल ठोके करते जो बहुत फेमस हुआ करता था, उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू हार्ट अटैक। ऐसे उनको कोविड-19 पॉजिटिव भी थे। उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2018 में। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप लोग से बस यही कहूँगा कि सेफ रहे, घर में रहे, अपनों का ख्याल रखें, अपनों से ज़्यादा बातें करें, दूर रहे लोगों से, भीड़ से। बाहर तभी निकले जब सबसे ज़्यादा जो, तो आप देख सकते हो हर कोई परेशान है। बाकी अपना ख्याल रखें, देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू सो मच। बी सेफ, स्टे इन होम।